आदमी के हाथ अचानक मोटे और लंबे हो गए, यहाँ तक कि जमीन पर घिसटते भी हुए। महिला की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगा कि आदमी को कोई अजीब बीमारी हो गई है। अचानक उसने आदमी को बाहर से चिल्लाते सुना। महिला घबरा गई और बाहर भाग। आदमी भी डरा हुआ लग रहा था क्योंकि उसके पीछे बिल्कुल उसकी जैसी दिखने वाली एक और महिला उसका पीछा कर रही थी। जाहिर है वे इंसान नहीं थे। जैसे ही दोनों राक्षस पास आए, डॉक्टर ने उनसे बात करके समय बचाने की कोशिश की। फिर महिला को वापस दरवाजे की ओर खींच लिया, लेकिन राक्षस उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहते थे। वे जल्दी से होवर कार पर चढ़ गए, लात मारकर दरवाजा खोला और भाग गए। उन्हें लगा कि वे राक्षसों से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन अचानक राक्षस बड़ा और बड़ा होने लगा। फिर उसने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर कार का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। महिला ने अपनी लोहे की छड़ राक्षस पर घुमाई और दर्द से राक्षस ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। क्रोधित होकर राक्षस ने अपनी हथेली से होवर कार पर जोर से थप्पड़ मारा, जिससे वह तुरंत घूम गई। डॉक्टर ने स्टीयरिंग को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अत्यधिक बल के कारण स्टीयरिंग व्हील फट गया और होवर कार को रुकना पड़ा। जब उन्हें लगा कि वे अपने निर्माता से मिलने वाले हैं, तभी राक्षस अपने बढ़ते आकार के कारण गलियारे में फंस गया। राक्षस को हिलता डुलता न देख डॉक्टर थोड़ा उलझन में पड़ गए। ये राक्षस इस अंतरिक्ष यान में कैसे घुस गए और उन्होंने उसका रूप क्यों धारण कर लिया? तभी उन्हें अचानक याद आया कि 3 साल पहले अंतरिक्ष यान का एयरलॉक खोला गया था और तब से सभी चालक दल के सदस्य रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और गलियारे में केवल एक अजीब रोबोट रह गया था। डॉक्टर राक्षस से और जानकारी लेना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल तभी उन्हें दीवार में वेंटिलेशन का छेद दिखाई दिया। इसलिए वे दोनों हाथों और पैरों के सहारे ऊपर चढ़ गए। अचानक एक अजीब सी आवाज आई और वे दोनों तुरंत अलग हो गए। सिस्टर जिन दूसरी दिशा में गिर गई और डॉक्टर ने तुरंत सिस्टर जिन को ढूंढने के लिए आवाज का पीछा किया। जैसे ही वे स्टील के दरवाजे से अंदर गया, उसकी टक्कर सिस्टर जिन से हुई जो उसकी ओर तेजी से आ रही थी। डॉक्टर इतनी उत्साहित थी कि उन्हें गले लगाना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर इतनी डर गई कि भाग गई। दूसरी तरफ सिस्टर जिन, जो बाहर निकलने का रास्ता तलाश रही थी, भी घबराए हुए डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने झट से समझाया कि वह असली है, इसलिए उन्होंने अपनी टाई ढीली करके जमीन पर फेंक दी और कहा कि अगर वह खुद को फिर कभी टाई पहने देखें तो मुड़कर भाग जाए। इसी समय सिस्टर जिन को समस्या का पता चला। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि उन्होंने जो टाई फेंकी थी वह कहाँ गई। ये डॉक्टर साफ तौर पर एक राक्षस है और सिस्टर जिन तुरंत मुड़कर भाग जाती है। अचानक अजीब सी आवाज फिर से सुनाई देती है और गलियारे में रोबोट एक कदम आगे बढ़ता है। उसी समय 2 लोग और 2 राक्षस सभी एक केबिन में मिलते हैं। चारों यह दावा करने की होड़ में लग जाते हैं कि वे असली हैं और बाकी नकली। इस समय सच और झूठ में फर्क करना नामुमकिन है। एक सिस्टर जिन कहती है कि वह इतनी मूर्ख है कि उसे पहचानना मुश्किल है और एक डॉक्टर तुरंत बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि सिस्टर जिन कभी खुद को मूर्ख नहीं समझती। लेकिन अगली डॉक्टर कहती है कि सिस्टर जिन कभी खुद को मूर्ख समझती है और कभी खुद को बेहद होशियार समझती है। इन शब्दों के बाद सिस्टर जिन का खुद के प्रति असली रवैया क्या है? जिन जी ने असली डॉक्टर को बाहर निकालने का मौका गंवा दिया, लेकिन उसी पल दोनों राक्षसों के शरीर फूलने लगे। गुर्राते राक्षसों को देखकर दोनों अनायास ही पीछे हट गए। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल वे छिपने के लिए कॉकपिट की ओर भाग सकते थे। राक्षसों को अपना पीछा करते देख डॉक्टर उत्सुक हो गए। वे क्यों रुके? क्या उन्हें दरवाजा तोड़ नहीं देना चाहिए था? तभी डॉक्टर को अचानक एहसास हुआ कि राक्षस नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न शून्य जीव थे। लोग जितने ज्यादा डरे हुए थे, उनकी दिमागी तरंगें उतनी ही ज्यादा सक्रिय हो गईं और राक्षस उतनी ही तेजी से अपनी प्रतिकृति बना सकते थे। दोनों ने तुरंत सोचना बंद कर दिया, लेकिन तभी कॉकपिट के ऊपर से अचानक एक आवाज आई। अपनी जिज्ञासा को और रोक न पाने और राक्षस द्वारा नकल किए जाने की संभावना को नजरअंदाज करते हुए उसने अपने सिर के ऊपर रोशनदान खोलने का जोखिम उठाया। वहां उसने एक गिराए गए अंतरिक्ष यात्री को धीरे धीरे बाहर टहलते देखा और भी अजीब बात यह थी कि उसने हेलमेट नहीं पहना था। डॉक्टर को अचानक याद आया कि यह आदमी अंतरिक्ष यान का कप्तान था, लेकिन उसने बिना हेलमेट के स्पेस सूट क्यों पहना हुआ था? अचानक डॉक्टर ने उत्साह से अपनी जांघ थपथपाई और कहा, कप्तान ने आत्महत्या कर ली। उसे पता होगा कि राक्षस उसकी नकल कर रहा है और अंतरिक्ष यान पहले से ही राक्षस के नियंत्रण में था। अगर राक्षस अंतरिक्ष यान को अपने ग्रह पर उड़ाकर कप्तान का रूप धारण करके युद्ध शुरू कर दे तो परिणाम अकल्पनीय। इसलिए राक्षस की नकल पूरी होने से पहले ही उसने अपनी बहस समाप्त कर दी। गलियारे में रोबोट कप्तान ने स्थापित किया था। कप्तान ने अंतरिक्ष यान को नष्ट करने के उद्देश्य से रोबोट को 3 साल तक लंबे गलियारे में घुमाया। इतना समय बस जहाज पर मौजूद राक्षसों को भ्रमित करने के लिए लगाया गया था। तभी एक अजीब सी आवाज फिर से गूंजी। राक्षस को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और वह रोबोट की ओर दौड़ा। डॉक्टर को जो कुछ हो रहा था का एहसास हुआ तो उसने विस्फोट की गति बढ़ाने के लिए रोबोट को चलाना शुरू कर दिया। अचानक रोबोट के सामने एक नियंत्रण कक्ष दिखाई दिया, जिस पर एक स्पष्ट लाल बटन था। बटन दबाने से अंतरिक्ष यान में विस्फोट हो जाता। राक्षस ने मुड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे आसानी से नीचे गिरा दिया। राक्षस ने अचानक अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके बंदर की तरह तेजी से रोबोट की ओर रेंगना शुरू कर दिया। उसे पकड़ना असंभव था। इस समय डॉक्टर को अचानक एहसास हुआ कि अगर राक्षस समय पर रोबोट को नहीं रोक सका तो यहाँ संकट हल हो जाएगा और टाइम मशीन उसे लेने आएगी। निश्चित रूप से एक टाइम मशीन फोन बूथ उड़ गया और डॉक्टर ने टाइम मशीन की चाबी निकाली और अंदर चला गया। फिर वह 2 सिस्टर जिंक्स की ओर दौड़ा, लेकिन 2 समान सिस्टर जिंक्स को देखकर वह भ्रमित हो गया। इसलिए उसने सिस्टर जिंक से पूछा कि दर्शकों को लाइक, कमेंट और फॉलो करना क्यों पसंद नहीं आया। एक सिस्टर जिंक ने कहा कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि संपादक बहुत बदसूरत था, लेकिन दूसरी सिस्टर जिंक ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। आखिरी क्षण में डॉक्टर ने सिस्टर जिंक को नहीं चुना जिसने विस्तृत विवरण दिया, बल्कि एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ को चुना। अंतरिक्ष यान के आत्मविनाश उपकरण ने उल्टी गिनती शुरू कर दी और रोबोट ने निर्णायक रूप से विस्फोट बटन दबा दिया। आखिरी क्षण में राक्षस समय पर नहीं पहुंच सका और विस्फोट की शक्ति से तुरंत गिर गया। सिस्टर जिंक बेसब्री से मौत का इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि टाइम मशीन अपने आप राक्षस की पहचान लेगी और फिर डॉक्टर को याद दिलाएगी। डॉक्टर अंतरिक्ष यान में वापस लौटे और राक्षस को बाहर फेंक दिया, जबकि असली सिस्टर जिंक ने मौके का फायदा उठाकर टाइम मशीन में प्रवेश कर लिया।